नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं आपके बीच। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र हम पढ़ रहे हैं। कला व संस्कृति का राजस्थान के किले, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए, साथ ही सेकंड ग्रेड में मैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट में 8 सब्जेक्ट की भी यहाँ पर तैयारी हो रही है, जिसमें से अभी तक मैंने ज्योग्राफी व दर्शन शास्त्र को पढ़ा लिया है और साथ ही फर्स्ट ग्रेड में इतिहास विषय की भी आपको यहाँ पर सिलेबस के तरह तैयारी हो रही है। तो ज़रूर आप बने रहें। चैनल पर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें। ये देखिए राजस्थान के किले। तो शुरू करें हमारा टॉपिक। तो दुर्ग हम पढ़ रहे हैं। दुर्ग की श्रेणियां होती हैं, आपको पता है दुर्गों की श्रेणियां, जो मैं आपको बताऊं। गिरी दुर्ग किसे कहते हैं, क्वेश्चन बना है। तो एकांत ऊंची पहाड़ी पर बना हो उसे गिरी दुर्ग कहेंगे। एरण दुर्ग वह दुर्ग जो जंगल से गिरा हो। पारीद वह दुर्ग जिसका परकोटा विशाल हो उसे पारीद दुर्ग कहते हैं। जबकि एक होता है पारीख वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो उसे पारीख दुर्ग कहते हैं। एक आता है धनव या धानवन दुर्ग। मरुदुर्ग वह दुर्ग जो चारों ओर मरुभूमि से गिरा हो। जल दुर्ग या जल को औदक दुर्ग भी कहते हैं, वह दुर्ग जो चारों ओर जल से गिरा हो। सहाय दुर्ग यानी वह दुर्ग जिसमें शासक सैन्य बल सहित रह रहा हो। स्थल दुर्ग समतल भूमि पर बना हो। और एक है सैन्य दुर्ग। अजय दुर्ग बोलते हैं, सैन्य और सहाय अलग है, सैन्य अलग हैं। तो सैन्य को अजय दुर्ग बोलते हैं, वह दुर्ग जिसे जीता ना गया हो। सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है सैन्य दुर्ग। तो सबसे प्रथम दुर्ग हम पढ़े, जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हम पढ़ेंगे, तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग के बारे में देखें, श्रेणी उसकी कौन सी, तो है गिरी दुर्ग। निर्माता कौन है, चित्रागंद मौर्य। पठार मैसा पठार पर स्थित है यह। नदियां गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़ दुर्ग को कहा जाता है। और एक कहावत है इस दुर्ग के बारे में, गढ़ों में तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है यह, लिविंग पॉट। चित्तौड़गढ़ दुर्ग याद रखें, सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग, यानी सबसे ज़्यादा लोग यहाँ निवास करते हैं इस दुर्ग में। यहाँ पर देखें हम तो विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ को ही कीर्ति स्तंभ के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण जो है वो 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। महाराणा कुंभा वर्सेस मांडू का सुल्तान था महमूद खिलजी फर्स्ट, दोनों के बीच में लड़ा गया था एक युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, जिसमें महाराणा कुंभा विजयी होते हैं और मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट, ध्यान रखना फर्स्ट, जो हारते हैं। मांडू को मालवा के नाम से भी जानते हैं। और इसी जीत के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करते हैं। तो निर्माता कुंभा हैं विजय स्तंभ के। शिल्पी याद रखें आप, जैता नापा पोमा पूजा, याद रखें जैता नापा पोमा पूजा। यह स्तंभ 9 मंजिल हैं, बिल्कुल सही है। 122 फीट ऊंचा, 157 सीढ़ियां हैं। महाराणा कुंभा ने इस स्तंभ को अपने उपास्य देव विष्णु को समर्पित किया है। इस स्तंभ में अनेक विष्णु की मूर्तियां हैं, जिसे विष्णु गरुड़ ध्वज और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश या मूर्तियों का अजाबघर भी कहा जाता है। राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इसके रूप में प्रयोग यानी प्रतीक चिन्ह है यह। राजस्थान पुलिस तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है ये विजय स्तंभ, याद रखें। और यहाँ पर एक प्रशस्ति स्थित है, कहाँ, तो चित्तौड़ के दुर्ग की बात हो रही है, जिसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के नाम से जानते हैं और जिसके रचयिता याद रखें कवि अत्रि महेश। 2 व्यक्ति हैं ये, कवि अत्रि और उसका बेटा था महेश।
तो इन दोनों ने रचना की है कीर्ति स्तंभ की। और इस दुर्ग में एक अन्य स्तंभ है जो है जैन कीर्ति स्तंभ, और जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो जैन व्यापारी जीजा शाह द्वारा बनाया गया था, जैन व्यापारी जीजा शाह द्वारा। और जीजा शाह ने इसे आदिनाथ यानी ऋषभ देव को समर्पित किया है। तो ये ध्यान रखें। एक और स्तंभ है जैन कीर्ति स्तंभ जो 7 मंजिल हैं, याद रखें आप। चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर हम देखें तो महामारुशैली में है, याद रखें महामारुशैली में। और प्रमुख मंदिर हम देखें कुंभ श्याम मंदिर हैं, कालिका माता मंदिर जिसे सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं, मीरा मंदिर हैं, समिदेश्वर महादेव का मंदिर भी चित्तौड़ के दुर्ग में है, श्रृंगार चौरी का मंदिर जिसे शांतिनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं, तुजला भवानी मंदिर, 27 देवरी यानी 27 जैन देवालयों का मंदिर है। मीरा मंदिर के सामने संत रैदास की छतरी बनी है, तो संत रैदास मीरा जी के गुरु थे। तो ये सभी चित्तौड़ दुर्ग के बारे में। आगे देखें एक मुख्य बात, मोहर मगरी क्या है? तो मोहर मगरी भी चित्तौड़ में ही है। 1534 में गुजरात के बहादुर शाह की सेनाओं का आक्रमण हुआ था, तो इस पहाड़ी का उपयोग जो है वो तोपे रखने के लिए किया था। तो एक पहाड़ी है मोहर मगरी, कहाँ है? तो चित्तौड़ के दुर्ग में, याद रखें। तो तोपे रखने के लिए इसका उपयोग किया था, इसीलिए उसका नाम मोहर मगरी। 1567 में अकबर ने इस पहाड़ी की ऊंचाई बढ़ाने के लिए सैनिकों का स्वर्ण मुद्राएं मोहर दी थी, तभी से उसका नाम मोहर मगरी पड़ा है, याद रखें। आगे देखो तो चित्तौड़ के दुर्ग में 3 साके हुए हैं। 3 साके यानी आपको पता ही है साका किसे कहते हैं। तो साका का अर्थ होता है, एक तो होता है केसरिया और एक होता है जौहर। केसरिया प्लस जौहर होगा तो उसको बोलेंगे हम साका। अब केसरिया किसे कहते हैं? तो जब कोई राजा अपने किले में बैठा है और अचानक किसी का आक्रमण होगा तो वो क्या करेगा? केसरी पगड़ी पहन के आक्रमण करेगा और जो होगा देखा जाएगा, तो लड़ाई होगी। और इसमें अगर वो शहीद होता है तो फिर वहाँ पर जौहर होगा। क्या होगा? जौहर। और उसकी रानियां जो हैं वो जौहर करेगी। जौहर का मतलब अपने आप को, अपने प्राण त्याग देना, तो ये इसको बोलते हैं साका। तो हम देखें तो राजस्थान में चित्तौड़ के दुर्ग में कुल 3 साके हुए हैं। क्वेश्चन सभी बनेंगे, वही आपको पढ़ा रहा हूं मैं। 1303 में हम देखें तो पहला साका हुआ था मेवाड़ के रतन सिंह वर्सेस वहाँ के दिल्ली के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। और सेना नायक कौन थे? गोरा बादल थे। कौन थे? गोरा बादल। जौहर किया है पद्मनी ने जौहर किया था वहाँ पर, तो ये ध्यान रखें आप। ये पूरी स्टोरी मैंने मेवाड़ में कही है आपको। 1534 में दूसरा साका होता है, वहाँ के शासक थे मेवाड़ के विक्रमादित्य थे चित्तौड़ के शासक, और बहादुर शाह गुजरात आक्रमण करेंगे वो। और सेना नायक जो शहीद होते हैं बाघ सिंह व जाला सज्जा, याद रखें। और कर्मावती जो है हाड़ी रानी जो थी, हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है, महाराणा सांगा की पत्नी, और ये शहीद, ये जो जौहर किया था इन्होंने। और ये दूसरा साका हमारा हुआ था चित्तौड़ के दुर्ग में। तीसरा साका 1567-68 में हुआ था। उदय सिंह वहाँ के शासक थे, अकबर ने आक्रमण किया था। जयमल, पत्ता व कल्ला वहाँ शहीद हुए थे, और पत्ता की रानी फूल कंवर ने वहाँ पर जौहर किया था। तो ये पूरी बातें चित्तौड़ के दुर्ग में, बहुत महत्वपूर्ण ये दुर्ग, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी। अगला हम दुर्ग हम पढ़ें, उसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। ध्यान रखें, कुंभलगढ़ दुर्ग। दूसरा दुर्ग हम पढ़ें कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। निर्माता कुंभा, शिल्पी है मंडन, और पहाड़ी अरावली की जरगा पहाड़ी पर है, जिसे हेमकूट के नाम से जानते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के अन्य नाम में कुंभल मेरू है, मेवाड़ की आंख, क्योंकि इस दुर्ग के आप ऊपर जाओगे यहाँ तो पूरा मेवाड़ दिख रहा है, तो मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में, याद रखें आप। अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये अबुल फजल की, याद रखें। इस दुर्ग का परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है, जो वर्तमान में हम देखें तो 10.5 किलोमीटर सलामत हैं। और इसमें कुंभा के द्वारा द्विमंजिला यज्ञशाला बनवाई गई है। इस परकोटे की चौड़ाई 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, ऐसा एक परकोटा है कुंभलगढ़ दुर्ग के
उडवा या उडन्या राजकुमार था पृथ्वीराज सिसोदिया, और जिसकी छतरी भी यहीं पर है कुंभलगढ़ दुर्ग में, मामा देव कुंड के पास में। और महाराणा कुंभा की हत्या 1468 में उसके पुत्र उदा द्वारा हुई है, और पितृहंता था मेवाड़ का यह, मामादेव कुंड के पास में की थी। तो 1468 में पितृहंता उदा द्वारा कुंभा को मार दिया गया था वहाँ पर। आपको पूरी बातें मैंने मेवाड़ के इतिहास में बताई हैं। कुछ इतिहासकार के अनुसार कटारगढ़ में कुंभा का निवास स्थान कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है, और कुंभा के इस दुर्ग के निर्माण से पहले यहाँ छोटा एक किला और बना हुआ था, जिसका निर्माण तो मौर्य शासक अशोक के पुत्र संप्रति द्वारा बनवाया गया। ये कुछ ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए। 1578 में अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने यहाँ पर आक्रमण किया है, कुछ समय के लिए अधीन किया था इस किले को। तो 1578 में याद रखें। तो क्वेश्चन बार बार ये बना है कि शाहबाज खान ने कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो 3 बार याद रखें, ये क्वेश्चन बना है। महाराणा उदय सिंह का औपचारिक राज तिलक भी यहीं पर हुआ था, 1537 की बात है यह। और महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ है, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए। तो ये हमने पढ़ा कुंभलगढ़ के दुर्ग को, कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में पूरी बातें। आगे देखिए जोधपुर का किला। जोधपुर के किले के बारे में हम देखें तो श्रेणी है गिरी दुर्ग है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना है, पच्चेरिया पर्वत के नाम से जाना जाता है। उपनाम याद रखें जोधपुर के किले को, मेहरानगढ़, मयूर ध्वज और गढ़ चिंतामणि के नाम से जानते हैं। मयूर जैसी आकृति है, तो ये नाम याद रखें आप, बार बार क्वेश्चन बने हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई है, और इस दुर्ग की नींव रजिया भाभी नामक एक व्यक्ति को जिंदा दफन किया वहां पर। इस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है, नागणेची माता का मंदिर है, नागणेची माता का मंदिर जो राठौड़ों की कुल देवी हैं, और भूरे शाह की मज़ार है, मामा भांजा की छतरी भी जोधपुर के किले में है। चौखेलाव महल, इन महलों में मालदेव के समय में राम रावण के युद्ध के चित्र बने हैं जो विशेष हैं। इन चित्रों को मार्शल शैली के नाम से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, 3 तोपें हैं यहाँ पर, किला है, शंभू बाण है, गजनी खा जोधपुर के किले में। ब्रिटिश पत्रकार थे, नाम है रुद्रबार्ड किपलिंग, और इन्होंने कहा है कि यह दुर्ग देवताओं, फरिश्तों या परियों के द्वारा निर्मित हैं। तो बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। श्रृंगारी चौक या श्रृंगारी चौक क्या है, तो जोधपुर के शासकों का यहाँ पर राज तिलक होता था, तो ये भी जोधपुर के किले में है। आगे हम देखें रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर में है, श्रेणी है गिरी दुर्ग, निर्माता है महेश ठाकुर या रणथंबन है। उपनाम क्या है उसका, दुर्गाधिराज। उपनाम क्या है, उपनाम है दुर्गाधिराज। यह दुर्ग बख्तरबंद है। अबुल फजल ने कहा है कि इसके चारों ओर एक पहाड़ियाँ हैं, जिसके कारण इसको बख्तरबंद कहा। और इस दुर्ग में 32 खंभों की छतरी हैं, जो हमीर के पिता 32 खंभों की छतरी उनके उपलक्ष्य में बनाई थी, उनकी याद में बनाई है हमीर ने। और एक 32 खंभों की छतरी मंडल भीलवाड़ा में भी है, जो जगन्नाथ कछवा की छतरी है। तो दोनों में कंफ्यूज, इसलिए यहाँ पर इसका निर्धारण किया है आपके लिए। सुपारी महल है वहाँ पर, यहाँ पर मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर के प्रमाण मिलते हैं। हमीर की कचहरी है, हमीर जहाँ पर न्याय किया करता था। जोरा बोरा क्या है, तो अनाज रखने के स्थान हैं। ये सभी पूछा गया है, अब जरूर समझे। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है वहाँ पर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर जरूर देखें आप। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है, तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर जहाँ पर भारत की सर्वाधिक पोस्ट या डाकें आती हैं कुमकुम पत्रिका के रूप में। और यहाँ पर राजस्थान का पहला साका हुआ था, शासक था हमीर, और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और विश्वासघाती सेनानायक रणमल व रतिपाल थे, जो विश्वास पहले तो था हमीर, लेकिन बाद में हमीर से धोखा दिया था इन्होंने, और इसी कारण हम अलाउद्दीन खिलजी यहाँ विजय हुआ था। वैसे हमीर महान जरूर थे, हट किस्म के व्यक्ति थे। और किसकी वजह से हुआ था, शरणागत कौन था, तो ये भी क्वेश्चन बना है। मुहम्मद शाह, याद रखें, मुहम्मद शाह शरणागत थे। और हम देखें जौहर किसने किया, तो हमीर की रानी थी रंगा देवी या रंग देवी। और यहाँ पर जल जौहर के भी प्रमाण मिल रहे हैं, देवल देवी जो हमीर की बेटी थी। ये बातें हमने देखी। अब देखो
जैसलमेर का दुर्ग। श्रेणी हम देखें धन्व या धानवन दुर्ग हैं। निर्माता याद रखें भाटी जैसल, 1155 में इसका निर्माण होता है। यहाँ ऑथेंटिक न्यूज़ आपके लिए, भाटी जैसल। उपनाम स्वर्णगिरी है, सोनारगढ़, त्रिकुटगढ़, और यह दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर बना है, इसीलिए त्रिकुटगढ़ कहते हैं। सोनारगढ़ है और स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं। कहावत देखो तो लोहे की छाती, पत्थर के पैर, काठ की घोड़ी ही ले जा सकती हैं इस दुर्ग में। तो बहुत वहाँ पर रेत हैं, इसके कारण ये कहा गया है। इसका परकोटा देखें, कमरकोट के नाम से जाना जाता है, दोहरा परकोटा है वहाँ पर। और राजस्थान के सर्वाधिक बुर्ज 99 बुर्ज हैं, परकोटे हैं यहाँ पर, याद रखें। और यह दुर्ग पीले पत्थरों से बना है और इस दुर्ग में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। बिना योजक कड़ी का दुर्ग बोलते हैं इसलिए इसको। और इस दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों के भंडार मिले हैं। यह क्वेश्चन बना है, हस्तलिखित ग्रंथों के भंडार जो जैन धर्म से संबंधित हैं, जिन दत्त सूरी से संपर्क से बने हैं। और इस दुर्ग में जैसल कुआं है, जैसल कुआं, जिसका निर्माण माना जाता है कि श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रतीक चिन्ह हम देखें कैसा दिखता है, तो रेगिस्तान में तैरता जहाज जो लंगर डाले हुए हैं ऐसा दिख रहा है वो। और इस दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं? 2.5 साके। प्रथम साका जो हुआ है वो उसके समय में शासक था मूलराज, और अलाउद्दीन ने ये आक्रमण किया था। 1303-6 की बात है ये। मूलराज शासक था, अलाउद्दीन खिलजी वहाँ विजयी रहते हैं। 1303-1306 के बीच में प्रथम साका। दूसरा साका 1384 में हुआ है, और दूदा वहाँ के शासक थे, और फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था, फिरोज शाह तुगलक ने 1384 में। 1550 में तीसरा साका जो अर्ध साका हुआ था। अर्ध साका क्या हुआ था आपको पता है, स्टोरी मैंने कहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ कि वहाँ के शासक तो जो थे वो लूणकरण थे, लेकिन और कंधार का अमीर अली, क्या नाम है, अमीर अली, जो पहले तो शरण मांगी थी, यहाँ आके लूणकरण के पास में शरण दी कि मेरे को शरण दो, कुछ सेना लेके आया था, और अचानक रात में ही लूणकरण पर आक्रमण कर दिया था उसने। तो लूणकरण ने की सेना मजबूत थी, तो कंधार के अमीर अली की सेना को हरा दिया था, लेकिन लूणकरण वहाँ मारे गए थे। ठीक है ना, तो जीतता तो लूणकरण ही है। केसरिया तो करते हैं, लेकिन क्या होता है, जौहर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेना तो जीती है ना, तो इसीलिए यहाँ पर केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था। ये पूरा बात आपको कही। अर्ध साका हुआ था, विजित लूणकरण की सेना, लेकिन लूणकरण मारा गया था, याद रखें। और इसी दुर्ग के बारे में हम देखें, उत्तर भड़ किवाड़ कहा जाता है इस दुर्ग को। राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय लिविंग पोर्ट है। ठीक है, दूसरा आवासीय, पहला तो चित्तौड़। और इस दुर्ग के में बादल विलास महल प्रमुख हैं जैसलमेर के किले में। आगे बात करें हम तो जालौर का किला देखें, कनकाचल पर्वत पर है, गिरी दुर्ग हैं ये भी। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट द्वारा इसका निर्माण हुआ था। उपनाम ध्यान दें जालौर के दुर्ग के, स्वर्णगिरी बोलते हैं। देखो स्वर्णगिरी तो जैसलमेर का किला है, लेकिन स्वर्ण आ जाएगा, स्वर्ण तो जालौर है। सोनल, देखो सोनार आ गया, सोनारगढ़ आ गया तो हो गया जैसलमेर, लेकिन सोनल आ गया तो जालौर का किला। सोनगढ़ भी बोलते हैं उसको, याद रखें, बहुत कंफ्यूज करता है और बार बार ये ऐसे ही क्वेश्चन बने हैं। तो इसमें पीर मलिक शाह की दरगाह है, पीर मलिक शाह की दरगाह है जालौर के दुर्ग में। तोपखाना मस्जिद है, पूर्व में भोज द्वारा संस्कृत विद्यालय था। ये तोपखाना मस्जिद अलाउद्दीन द्वारा बनवाई गई थी यहाँ पर। और इसमें ये बात आपको कही है मैंने, राय के भाव रात को ही चले गए, कहावत किस दुर्ग से संबंधित है, तो ये हैं जालौर के दुर्ग से। और ये पूरी कहानी भी मैंने आपको बताई है। मैंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजित राजस्थान के राजपूत राज्यों का क्रम मैंने आपको मेरे इस डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मैं भेज दूंगा, तो आप ज़रूर वो वीडियो भी ज़रूर देखें, तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बेनिफिट होगा, क्योंकि वो वीडियो से आपके हर एक एग्जामों में क्वेश्चन बन रहे हैं। अलाउद्दीन द्वारा जीते गए राजपूत राज्यों का क्रम। तो सबसे पहले तो आक्रमण कहाँ करेगा, चित्तौड़ पर, सबसे पहले रणथंभौर पर करेगा, रणथंभौर। उसके बाद में कहाँ करेगा अलाउद्दीन आक्रमण, चित्तौड़ में। उसके बाद में कहाँ करेगा, सिवाना बाड़मेर में पड़ता है। और चौथा करेगा यहीं जालौर में। 1311-12 में कानड़देव वहाँ का शासक रहेगा जालौर में। अलाउद्दीन खिलजी विश्वासघाती सेनानायक जो था कानड़देव का, वो था बीका दहिया के कारण ये बिक गया था, बीका दहिया जालौर में। ये पूरी बातें मैंने कही हैं आपको।
कानड़देव का पुत्र था। वीरमदेव ने वीर गति प्राप्त की थी वहाँ पर, तो ये साका होगा 1311-12 में जालौर के दुर्ग में। तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए। अगला दुर्ग हम देखें, घाघरोन के दुर्ग के बारे में हम देखें तो झालावाड़ में स्थित हैं। श्रेणी कौन सी उसकी, तो जल दुर्ग हैं। जल दुर्ग, निर्माता बिज्जल देव हैं। नदियाँ कालीसिंध व आहू नदियों के किनारे हैं। उपनाम क्या है उसके, दौड़गढ़ या धुलरगढ़ के नाम से जानते हैं। यह दुर्ग चट्टान पर बना है और ये चट्टानें मुकंदरा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। बिना नींव का दुर्ग है ये घाघरोन का किला। इस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है जो संत फकीर हमीउद्दीन की दरगाह है। संत पीपा की छतरी बनी हुई है। घाघरोन के दुर्ग में संत पीपा की छतरी बनी हुई है। और बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ थे, जो रायसिंह राठौड़ के भाई थे। पृथ्वीराज राठौड़ ने यहाँ रहकर बैली कृष्मणी रुक्मणी नामक ग्रंथ लिखा और यहीं पर घाघरोनी तोते प्रसिद्ध हैं। ये सभी बातें मैंने आपको मेरे मेवाड़ में कही हैं। देखो यहाँ पर मैं ये थोड़ा डिटेल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये आप पढ़ लोगे तो आपका इतिहास भी अच्छा हो जाएगा और दुर्ग तो होंगे ही होंगे। तो आगे देखिए 1402 यहाँ पर साके हुए हैं। देखो घाघरोनी तोते कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो आपको ध्यान देना है। घाघरोनी तोते घाघरोन किले के प्रसिद्ध है। ठीक है, 2 साके हुए 1423 में, 1444 में। 1423 में अचलदास खिची थे शासक, और होशंग शाह जो अल्लफ खा जो मांडू का शासक था उसने आक्रमण किया था, वो जीत जाएगा। यहाँ साका होगा। 1444 में यहाँ पर पालहण हसी पुत्र था अचलदास खिची का, पालहण हसी, और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट ने आक्रमण किया था यहाँ पर, फिर वो भी जीत जाएगा। तो साका तो होगा ही होगा। तो एक पुस्तक है अचलदास खिचीरी वचनी का, शिवदास गांडव द्वारा लिखी गई है, याद रखें आप। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर आप शेयर करें। लोहागढ़ देखें, भरतपुर में स्थित हैं। श्रेणी पारिख यानी स्थल दुर्ग हैं ये, अजय दुर्ग के नाम से जानते हैं। निर्माता कौन है, तो जाट राजा सूरजमल हैं। चिकनी मिट्टी का बना हुआ है परकोटा लोहागढ़ का, इसीलिए तो ये अभिजीत हैं। क्यों, तो इसीलिए लोहागढ़ कहा जाता है। इसकी चिकनी मिट्टी की दीवारें तोपे के गोले को अपने अंदर समाहित कर देती हैं। लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर में। इस परकोटे के बाहर खाई खुदी हुई हैं, जिसका निर्माण जो है वो सुजान गंगा नहर से पानी भरा जाता है। ठीक है ना, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। 1764 में यहाँ के शासक थे जवाहर सिंह जी ने दिल्ली लाल किले पर आक्रमण किया और वहाँ लगे दरवाजे उखाड़ फेंके थे, और जिसे आक्रमणकारी लूट ले गए थे वहाँ से। ये भी ध्यान रखें आप। इस दुर्ग के विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण भी करवाया। भरतपुर के शासक का राजतिलक भी होता था वहीं पर। 1805 में कर्नल लेक ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था और उस समय राजा रणजीत सिंह थे। लोहागढ़ भरतपुर के दुर्ग के बारे में बात हो रही है। विजित रहा था और इस विजय के उपलक्ष्य में फतेह बुर्ग का निर्माण भी वहाँ पर हुआ था। ये मुख्य बातें। जूनागढ़ बीकानेर देखे, बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है। स्थल धनव दुर्ग, नींव रखी है बीकास जी ने। निर्माण राय सिंह राठौड़ ने पूरा करवाया था। उपनाम क्या है जूनागढ़ का, जमीन का जेवर। लाल किला है, लाल कलर का। आप गए हो बीकानेर में, जब स्टेशन से उतरते हैं तब ये बहुत ही महत्वपूर्ण किला आता है। इस दुर्ग में निर्मित राय सिंह द्वारा निर्मित जयमल और पत्ता की मूर्तियां हैं। ये बात है यहाँ पर, जयमल पत्ता की मूर्तियां हैं, याद रखें आप। 33 करोड़ देवताओं के मंदिर भी यहीं पर हैं। हैरम गणपति का मंदिर है, और यहाँ पर गणपति चूहे पर सवार न होकर सिंह पर सवार हैं। ये कुछ मुख्य बातें आपके लिए। नागौर का किला देखें तो निर्माता हैं राठौड़, केमास हैं, श्रेणी है धनव दुर्ग। 1570 में नागौर दरबार का आयोजन हुआ था, अकबर ने किया था, और यहीं पर शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। नागौर चित्रकला शैली में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नागौर दुर्ग में बादल विलास महल में मिलते हैं। ये बातें मुख्य आपके लिए नागौर के किले की। बटनेर दुर्ग हम देखें तो हनुमानगढ़ में है बटनेर दुर्ग, जो 295 ईस्वी में लगभग बना, और श्रेणी है धनव दुर्ग। निर्माता है नरेश भूपत भट्टी, याद रखें। उपनाम है उत्तरी सीमा का प्रहरी, बटनेर दुर्ग को कहते हैं। और घग्गर नदी के किनारे सर्वाधिक पुराना दुर्ग है ये, बिल्कुल राजस्थान का 3री शताब्दी में बना है ये, बिल्कुल सही। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं बटनेर दुर्ग में, ये सभी क्वेश्चन बने हैं। कुछ समय के लिए यह
दुर्ग महमूद खिलजी और तैमूर के अधिकार में भी रहा था। ध्यान रखें आप। तैमूर ने इस दुर्ग के लिए कहा है कि इतना मजबूत और सुरक्षित दुर्ग मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। बटनेर दुर्ग हनुमान दुर्ग के बारे में, हनुमानगढ़ में है जो, उसके बारे में कहा है। मुस्लिम महिलाओं के जौहर के भी प्रमाण मिल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बना है। बीकानेर के सूरज सिंह ने 1805 में मंगलवार के दिन इसको विजिट किया था और तभी से हनुमानगढ़ में जाना गया इसका नाम। और इस दुर्ग में गोरखनाथ जी का मंदिर भी है, याद रखें। सभी क्वेश्चन बने हैं कहीं ना कहीं। अगला हम देखें जयगढ़ दुर्ग। प्रारंभिक निर्माण तो मानसिंह फर्स्ट ने किया है, वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह सेकंड ने किया है। श्रेणी गिरी दुर्ग है। पूर्व नाम क्या है जयगढ़ का? चिल्ह का टीला, याद रखें। एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण, कहाँ? तो जयगढ़ दुर्ग में। और इस दुर्ग में 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ हैं, याद रखें। आपातकाल में के समय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इस समय में खुदाई हुई थी खजाने के लिए, यहाँ पर खुदाई हुई थी जयगढ़ दुर्ग में। आगे देखें सुदर्शनगढ़ दुर्ग, यहाँ जिसे नाहरगढ़ के नाम से जानते हैं, जयपुर में ही है यह। श्रेणी देखें तो गिरी दुर्ग है, सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा, फर्स्ट द्वारा इसका निर्माण, और सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा, इस राम सिंह द्वारा इसका, देखो इसका जो सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ जो दुर्ग है उसका तो प्रारंभिक निर्माता तो सवाई जयसिंह सेकंड है, लेकिन वर्तमान स्वरूप सवाई राम सिंह द्वितीय ने दिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात, ये सेकंड है दोनों, याद रखें। और इस दुर्ग में एक जैसे 9 महल हैं, 9 रानियों के महल बनवाए थे माधो सिंह ने, वही हैं। पूछा जाता है इस दुर्ग की तलहटी में कछवा वंश की छतरी बनी हुई है, जिसे घेटौर की छतरी के नाम से जानते हैं, नाहरगढ़ में ये है। आगे देखें तारागढ़ दुर्ग, एक अजमेर में है और एक बूंदी में। तो ये देखिए अजमेर वाला श्रेणी गिरी दुर्ग है, अजयराज द्वारा इसका निर्माण, गढ़ बिठली व अजय मेरू के नाम से जानते हैं तारागढ़ अजमेर के दुर्ग को। और हैबर बिशप ने इसे पूर्व का जिबाल्टर कहा है, जबकि कर्नल जेम्स टॉड ने इसे राजपुताने की कुंजी कहा है। बहुत महत्वपूर्ण अजमेर वाले तारागढ़ की बात है कि हैबर बिशप ने तो इसे पूर्व का जिबाल्टर कहा है, जबकि कर्नल टॉड ने राजपुताने की कुंजी कहा है, क्योंकि ये बीचों बीच था। इस दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है, याद रखें। अजमेर के जो तारागढ़ का दुर्ग है वहाँ पर मीरान साहब की दरगाह है। मैं गया था मीरान साहब की दरगाह में। घोड़े की मज़ार भी है वहाँ पर। भारत में घोड़े की मज़ार का एकमात्र उदाहरण जो है वो कुक्कर घाटी कुत्ते की मज़ार का उदाहरण सवाई माधोपुर में भी मिलता है। रूठी रानी उमादे जो थी मालदेव की पत्नी, जो रूठ गई थी कुछ कारणवश, मैंने आपको बताया है मारवाड़ के इतिहास में, वो यहीं रही थी तारागढ़ अजमेर में, आजीवन रही थी। एक और देखें तारागढ़ बूंदी, तारे जैसी आकृति हैं, गिरी दुर्ग हैं ये। बर सिंह निर्माता हैं, याद रखें। बर सिंह तारागढ़ बूंदी के निर्माता, और तारे जैसी आकृति के कारण इसको तारागढ़ कहा जाता है। इस दुर्ग के महलों को याद रखें। इस बूंदी वाले दुर्ग यानी तारागढ़ के महल को राजपुताने के सर्वश्रेष्ठ महल कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है, याद रखें। बहुत कंफ्यूज होते हैं ये। देखो यहाँ पर तो कर्नल जेम्स टॉड ने तारागढ़ अजमेर वालों के लिए तो राजपुतानों की कुंजी कहा है, जबकि यहाँ पर तारागढ़ के लिए उन्होंने क्या कहा, तो राजपुतानों के सर्वश्रेष्ठ महल, और जिसमें से रंग महल विशेष हैं, छत्रपाल द्वारा इसका निर्माण करवाया। इस दुर्ग में चित्रशाला हैं जो बूंदी चित्रकला शैली के नाम से जानी जाती हैं। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत हैं और निर्माता उमेद सिंह के समय में यहाँ पर चित्रशाला अच्छी हुई थी। आगे हम देखें तो मेवाड़ के महाराणा लाखा थे, जिन्होंने इस दुर्ग को नकली प्रतिरूप बनाकर तोड़वा दिया था, जीत नहीं पाए थे, जिस कारण ये भी क्वेश्चन बना है। और इस दुर्ग में तोप हैं जिसे गर्भ गुंजन तोप के नाम से जानते हैं। कहाँ है, तो बूंदी में। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में कौन सी तोप है, गर्भ गुंजन तोप, क्वेश्चन बना है। शेरगढ़ धौलपुर देखें आगे तो श्रेणी गिरी हैं, ये ध्यान रखें आप। निर्माता कुषाण वंशीय शासक है। वर्तमान स्वरूप जो दिया जीर्णोद्वार करवाया है शेरशाह सूरी ने। और इस दुर्ग में शेरशाह सूरी के गुरु सैयद की मज़ार हैं। हुन हुकार तोप भी हैं शेरगढ़ धौलपुर में। एक शेरगढ़ जो है वो 12 में भी हैं, जल दुर्ग है, परवन नदी के किनारे हैं ये। निर्माता नागवंशी शासक है और कोशवर्धन उपनाम है उसका, कोशवर्धन। शेरगढ़ 12 वाले को कहते हैं। जीर्णोद्वार यहाँ पर भी शेर शाह ने ही करवाया है। भैंसरौड़गढ़ देखें, भैंसरौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। निर्माता भैंसा शाह हैं। उपनाम देखें तो राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। वेल्लोर दुर्ग की स्थिति गंभीर थी, जिसके कारण उसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। किसे, तो भैंसरौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ को। चंबल व बामणी नदी के किनारे हैं।
ये सभी बातें आपके लिए। मनोहर थाना किला देखें तो झालावाड़ में है, जल दुर्ग है, ये परवन व काली खांड नदी के किनारे भीम सिंह द्वारा इसका बनाया गया था। मनोहर थाना का किला जो झालावाड़ में। चौमू का किला कहाँ है पूछा जाए, जयपुर में। श्रेणी है, स्थल दुर्ग है, निर्माता कर्ण सिंह है, उपनाम चौमुहागढ़ है, धारा वडगढ़, रघुनाथगढ़ भी बोलते हैं चौमू के किले को, रघुनाथगढ़ याद रखें, बार बार क्वेश्चन बना है। ये जयपुर में है रघुनाथगढ़, और एक रघुनाथगढ़ सीकर में भी है, आपको पता होगा। सिवाना दुर्ग देखें आप तो सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, निर्माता वीर नारायण पवार हैं, गिरी दुर्ग है, और 1308 में अलाउद्दीन द्वारा आक्रमण हुआ था, यासाका हुआ था। सातलदेव वहाँ के शासक थे और पुत्र थे सोमेश्वर वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये बातें मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको अलाउद्दीन वाला वीडियो डाल दूंगा, आप ज़रूर देखें उसको। विश्वासघाती सेनानायक भैला पवार हैं, ये भी क्वेश्चन बना है। तालाब भांडेलाव तालाब, खिलजी ने इसे गोमांस से दूषित कर दिया था, और इस दुर्ग का नाम खेराबाद रखा था। देखो, खिजाबाद तो नाम रखा था चित्तौड़ के दुर्ग का जीत के अलाउद्दीन खिलजी ने, खिजाबाद याद रखें, लेकिन खेराबाद अलाउद्दीन ने किसका नाम रखा है खेराबाद, तो अपने ये सिवाने के दुर्ग का, बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखें। बयाना का दुर्ग देखें तो भरतपुर में स्थित है, गिरी दुर्ग है, ये निर्माता विजयपाल हैं। इस दुर्ग में एक स्तंभ है जो भीमलाठ नाम से जाना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यह स्तंभ समुद्रगुप्त के शासक के द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ, ये ध्यान रखें आप। भीमलाट स्तंभ कहाँ है तो बयाना में। भीमलाट स्तंभ राजस्थान का पहला स्तंभ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। मीनार देखें तो ये देखिए आप, उषा मंदिर है वहाँ पर, उषा मंदिर व मस्जिद भी है वहाँ पर। ये मुख्य मुख्य बातें आपके लिए। इस दुर्ग को सुल्तान कोट के नाम से जानते हैं, सुल्तान कोट के नाम से भी जाना जाता है बयाना के दुर्ग को, और इसे बादशाह दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, बयाना दुर्ग भरतपुर को। अनगिनत कब्रों का गांव स्थान वही है बयाना, ये भी देखें। आमेर का दुर्ग हम देखें, जयपुर में गिरी दुर्ग है, निर्माता भारमल हैं, और मानसिंह फर्स्ट हैं। शिला देवी का मंदिर है आमेर के दुर्ग में। मावठा तालाब हैं, इस दुर्ग की तलहटी पर मावठा तालाब स्थित है। शिला देवी जयपुर के कछवा वंश की आराध्य देवी हैं ये, और 1604 ईस्वी में मान सिंह जी की प्रथम ने ये मूर्ति लाए थे पूर्वी बंगाल विजय के उपलक्ष्य में। और शिला देवी का मंदिर कहाँ तो आमेर के दुर्ग में है। जगत शिरोमणि मंदिर है वहाँ पर, तो इस मंदिर का निर्माण तो मानसिंह के पुत्र जगत सिंह की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, तो उसकी पत्नी थी मानसिंह की पत्नी कनका देवी ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ तो आमेर के दुर्ग की बात हो रही है, और इस दुर्ग में वह मूर्ति है जिस पर आराध्य मीरा पूजा करती थी, ये भी ध्यान रखें आप। अचलगढ़ सिरोही का दुर्ग देखें तो ये गिरी दुर्ग है, और प्रारंभिक निर्माता कौन है, परमार शासक है। वर्तमान स्वरूप कुंभा ने दिया है अचलगढ़ में। अचलेश्वर महादेव मंदिर जिसमें शिवजी के पैर के अंगूठे का निशान है, ये क्वेश्चन बना है, तो ये मुख्य बात। अचलगढ़ सिरोही में दुर्ग कहाँ है तो दूरसा आटा की पीतल की बनी मूर्ति भी अचलेश्वर मंदिर के पास में है। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हैं। चुरू का दुर्ग देखें तो चुरू में है धर्म दुर्ग है, ये निर्माता कुशाल सिंह हैं, और शासक शिव सिंह ने बीकानेर की सेनाओं पर चांदी के गोले दागे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। तो शासक कौन थे चुरू के दुर्ग के, शिव सिंह थे, जिसने बीकानेर की सेनाओं पर चांदी के गोले दागे थे। तो ये बारूद वहाँ पर ख़त्म हो गए थे, तो इन्होंने ये काम किया था, चांदी के गोले डाले थे। शिव सिंह शासक थे, चुरू के दुर्ग की बात। और ये देखिए वापस वही बात, चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजाबाद 1303 में रखा है, जबकि सिवाना का नाम उन्होंने खेराबाद रखा है 1308 में। ये मुख्य बात आपके लिए। तो इस प्रकार मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करवा दिया है आपको, राजस्थान के किले, इससे बाहर कुछ नहीं है। आप ज़रूर इसे देखें, ज़रूर समय निकालें। वीडियो ज़रूर थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसे बार बार आप 2 बार देख लोगे तो पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।